मैं कई व्यक्तियों से मिलता हूं तो उनका एक प्रश्न रहता है कि अपने ऑरा को कैसे वो इन्हांस करें, कैसे उसको बढ़ाएं। क्योंकि जो हमारा ऑरा होता है वही हमारे ऊर्जा के स्तर को अपने शरीर में दर्शाता है। कई बार व्यक्ति आजकल ये बोलते भी हैं कि उसका ऑरा ही कुछ अलग था। लोगों को मैं कहते सुनता हूं कि मैं विराट कोहली से मिलता हूं, मैं शाहरुख खान से मिलता हूं, मैं नरेंद्र मोदी से मिलता हूं, तो उनका कुछ ऑरा हमें फील होता है। ये क्या होता है ऑरा? कि जो सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें ऑरा का नामो निशान नहीं होता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, सांसारिक जीवन में ही, उनका एक ऑरा बहुत अच्छा होने लग जाता है। इसके पीछे हमारा कारण है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर कितना अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जो हमारी ऊर्जा होती है वो कितना अधिक से अधिक ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। पहले कि आप ऋषियों को देखेंगे, वैज्ञानिकों को देखेंगे, उनमें इतना अध्ययन होता था, उनमें इतनी संयम पूर्वक वो जीवन को जीते थे, और वो धीरे धीरे अपने ऊर्जा को ऊपर लेकर के चले जाते थे। जो ऑरा उन्हें हमेशा से महसूस होने लग जाता था, बाकी लोगों को महसूस होता है। इसीलिए आप भगवान का कोई भी हमारे देवी देवता का अगर आप चित्र देखते होंगे तो उस चित्र में आप गौर से ये देखते होंगे कि उनके पीछे में एक ऐसा चक्र चलता है जो कि उनके ऑरा का कहीं ना कहीं प्रतीक होता है, उनके ऊर्जा का वो प्रतीक होता है। कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं? तो ये योग का मानना है, और आज का विज्ञान का भी मानना है कि हमारे शरीर में कई प्रकार की नाड़ियां हैं। योग शास्त्र का मानना है कि 3 लाख से ऊपर नाड़ियां हैं, लेकिन शिव संहिता ये बताता है कि 72,000 से अधिक हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। और मुख्य रूप से हमारे अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। जैसे ही हम नाड़ी का अच्छा सा शोधन करेंगे, नाड़ी को शुद्ध करेंगे, धीरे धीरे वो ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लग जाती है, और आपका ऑरा एक बेहतरीन रूप से प्रकट होने लगता है और सबको एक अपीयरेंस में दिखने लग जाता है। कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए महर्षियों ने सबसे अच्छा प्राणायाम बताया, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये एकमात्र ऐसा प्राणायाम है कि आप जब इस प्राणायाम को करते हैं तो आपका जो नाड़ी होता है उसका शुद्धि हम करने लगते हैं। प्यूरिफिकेशंस ऑफ नाड़ी, जो भी हमारे नाड़ी हैं उसमें मल भरा पड़ा है उसे हम शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में, सुखासन में, किसी भी आप ध्यानात्मक आसन में बैठ गए। बैठने के बाद हाथ को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, और दाहिने हाथ से आपका जो अंगूठा है उससे अपने दाहिने नाक का छिद्र को बंद करेंगे, और बाएं से धीरे धीरे श्वास को लेंगे। जब श्वास आप लेंगे यानी इनहेल करेंगे तो श्वास अपने विशुद्धि चक्र, जो हमारा ये स्थान है गले का भाग, उसके ऊपर थ्रोट चक्रा के ऊपर आप लगा करके रखेंगे इस प्रकार से, ध्यान विशुद्धि चक्र के पास। और फिर हम श्वास को रोकेंगे। जब श्वास को रोकेंगे तो अपने हम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान लगाएंगे। जो हमारा गुदा मार्ग है और उसके जो जेनाइटल है उसके बीच में हमारा मूलाधार चक्र होता है, उसके ऊपर ध्यान को लगा करके श्वास को रोकेंगे। रोकने के बाद धीरे धीरे आप बायां नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, और जब छोड़ेंगे तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि श्वास को छोड़ते समय आप अपने मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान को लगाएं। उसी प्रकार से फिर आप दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को लेंगे, ध्यान विशुद्धि के ऊपर होल्ड, ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर, और धीरे धीरे फिर आप बायां नासिका छिद्र से श्वास को रिलीज करेंगे। और इस समय श्वास आपको रखना है मणिपुर चक्र के समीप। जब ये काम करेंगे तो नाड़ी शोधन में आपको ध्यान क्या रखना है कि बाएं से शुरुआत करेंगे, और जिस नासिका छिद्र से हम एक्सहेल करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, उसी से हमें इनहेल करना है। यानी बाएं से श्वास को लिया, रोका, फिर दाहिने से श्वास को छोड़ा, फिर उसी से लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर बाएं से करेंगे। ये एक चक्र होगा। जैसे ही इसका अभ्यास आप 30 से 35 चक्र तक करते हैं सुबह में खाली पेट में, तो महर्षियों ने, योग शास्त्रों ने बताया कि धीरे धीरे जो आपका नाड़ी होता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल प्योर हो जाएगा। और नाड़ी ही हमारे ऊर्जा को ऊपर ले जाने का माध्यम है, वे है जो हमारा रास्ता होता है। अगर रास्ता ही साफ ना हो, अगर मुझे पटना से दिल्ली जाना है और रास्ते में कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं, तो हम कभी जा ही नहीं सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमें रास्ता को ठीक करना होगा। नाड़ी हमारे वही रास्ता है जो कि हमारे एनर्जी को चैनलाइज करता है फ्रॉम मूलाधारा टू सहस्त्रा चक्र। जो हमारा सहस्त्रार चक्र है उसके ऊपर हम कैसे जाएं, कैसे वहां तक ऊर्जा को ले करके जाएंगे, उसके लिए हमारे सबसे ज़रूरी है कि अपने नाड़ी को शुद्ध करें। और नाड़ी शोधन के माध्यम से आप नाड़ी को शुद्ध करेंगे और अपने ऊर्जा को आप धीरे धीरे क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमारा ऑरा होता है वो धीरे धीरे आपको दिखने लग जाता है। यानी एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जो मुख के आभा मंडल हैं, जो शरीर का आभा मंडल है, उसमें व्यक्ति को फील होने लग जाता है। आप किसी कमरे में जाएंगे तो व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति आया है तो इसका एक अलग ही ऑरा है।
तो इस प्राणायाम के माध्यम से आप भी अपने ऑरा को इन्हांस कीजिए, बढ़ाइए और इस अभ्यास को अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और इस व्यायाम में, इस प्राणायाम में आपको ध्यान क्या रखना है कि आप इस प्राणायाम को खाली पेट करें। जिन व्यक्तियों को हार्ट डिजीज है, जिनको हाई बीपी है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास बहुत कम करें, बहुत नियंत्रित करें, या मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल इसका अभ्यास नहीं करें तो ही चलेगा। और आप सात्विक आहार लें, धीरे धीरे आपका ऑरा बढ़ जाएगा। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।